हे गाइस, कैसे आप जो लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, मेरे जो ट्रॉफीज़ वगैरह है, वो मैं कितने मेरे पास ट्रॉफीज़ वगैरह है या फिर मैं किस किस टॉपिक में ट्रॉफीज़ वगैरह लेके आया हूँ, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ये कोई ईगो वाला बात नहीं है, ये सब मेरे मेहनत का अचीवमेंट्स है, ठीक है। तो हाँ, मेरे पास कोई आज का टॉपिक नहीं था क्योंकि मैं आज थोड़ा सा बिज़ी रहने वाला हूँ, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो में कि मेरे पास टोटल कितने ट्रॉफीज़ है या फिर मैं कौन कौन से गेम्स में ट्रॉफीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं हमारे ट्रॉफीज़ की ओर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे ट्रॉफीज़ मेरे पास ऑलरेडी है और मैं कौन कौन से खेल, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कप लेके आया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, हमारे ट्रॉफीज लेके आते हैं फिलहाल के लिए। बस हमारी सारी ट्रॉफीज आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं और मैं कौन से ऐसे स्पोर्ट्स है या फिर कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें मैं ट्रॉफीज लाया हूँ, ठीक है। तो ये रहे मेरे सारे ट्रॉफीज। हाँ, माना बहुत सारे कम है लेकिन जो भी है मुश्किल से आए हैं। तो सबसे शुरू करते हैं सबसे पहली ट्रॉफी के बारे में, जो कि है ये सबसे पुरानी है। इसको मैंने जीता था फर्स्ट क्लास में KG1 में, तो ये सबसे पुरानी है। इसको मैंने जीता था रनिंग में, ठीक है। रनिंग में मैंने आया था, फर्स्ट आया था। तो ये फर्स्ट ट्रॉफी है मेरा, यही मेरा शुरुआत है, ठीक है। तो ये मेरा बहुत पुराना, देखो इसका काला पड़ चुका है ये वाला जो था तांबे का। तो उसके बाद आता है ये जो कि मैंने सेकंड क्लास में जीता था, जो कि थोड़ा सा टूट भी गया है क्योंकि ना इसको गिरा दिया था मैंने, ठीक। तो ये रहा मेरा सेकंड ट्रॉफी, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये भी काला पड़ गया है क्योंकि ना बहुत साल हो गए हैं इसको, अभी 17-18 साल हो गए हैं ये ट्रॉफीज़ को। तो ये ऐसे दिख रहा है। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे ट्रॉफी के बारे में, जो कि है ये इसके पीछे बहुत ही बड़ा, हाँ माना ये बहुत छोटा है, लेकिन इसको पाने के लिए जितना मुश्किल किया था ना मैंने, उतना किसी ने किसी ट्रॉफी में नहीं किया था। पता है क्या हुआ था इसका ट्रॉफी पाने के लिए? तो ये जो मैंने खेल रहा था, मेरा इंजरी हो गया था पैर, ठीक है। मेरा पैर इंजरी हो गया था तो रनिंग के वक्त, तो मैं क्या किया ना, इंजरी हो गया है अब तो खेल नहीं सकता। मैंने इतनी प्रैक्टिस किए थे कि मेरा पैर इंजरी हो गया था। तब मैं उदास तो नहीं हुआ फर्स्ट ना होने के लिए, लेकिन भाई तब भी मैंने भागा, ठीक। इंजरी था पैर, मैं चलने ठीक नहीं पा रहा था, मैं दर्द बहुत कर रहा था, तब भी मैंने भागा भागा इतनी फोकस के साथ भागा। मेरे दिमाग में एक ही था कि मैंने जो मेहनत किया वो खाली नहीं जाएगा, जिद्दी हूँ ना। तो स्टिल भागा और थर्ड आ गया भाई। जब ये ट्रॉफी मुझे मिला ना, मेरे बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि ना इसका थोड़ा सा छोटा है ना, तो कहीं पे भी घुस जाता है, पता नहीं चलता। तो इस ट्रॉफी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी, आँखों से आंसू तक आ गए थे मेरा थर्ड क्लास में। बच्चा था तभी ना, तो आँखों से आंसू रो रो के मैं भाग रहा था। तो ये था मेरा ट्रॉफी थर्ड। बहुत ही दिल दहला देती है भाई उस, मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने भागा था, मैं बैठा नहीं था। उसके बाद जो ट्रॉफ़ी आती है वो है ये इसको भी मैंने रनिंग में, इसको मैंने पाया था सेकंड के हिसाब से। मेरा पैर फिसल गया था, वरना आ जाता फर्स्ट, ठीक है। गिर गया मैं, गिरा भी तो कैसे, पैर में मोच आ गई जब गिरा, लेकिन भाई सेकंड कर दिया गया मुझे। तो मुझे बहुत उदास पड़ता है कि हाँ, मैं फर्स्ट आने वाला था लेकिन सेकंड आ गया। तो इस वजह से थोड़ा सा उदास मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो होता है भाई ये सब। मेरा जो चैम्पियन बनने का सपना था वो सपना ही रह गया था इसके बाद से। तो मैंने दो ही स्पोर्ट्स लिए थे, तीसरे स्पोर्ट्स में जो था पता नहीं क्यों हुआ नहीं, तो इसलिए मेरा थर्ड स्पोर्ट्स भी छूट गया। तो दो ही ट्रॉफी पाए, ये एक सेकंड बनना था। तीसरा हमारा
ये रहा 4th ट्रॉफी, ठीक है। तो ये बस मतलब गिर गया था, वरना फर्स्ट आ जाता। उसके बाद आता है हमारा ये वाला। तो ये भाई मैंने इसको पाया था हाई जंप पे, मतलब हाई जंप या लॉन्ग जंप मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन समथिंग दैट। तो मैंने पाया था। तो बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स पे मेरा फोकस था, एथलेटिक बनने का सपना था। तो ये मैंने उसमें गाया था। बहुत ही मतलब शानदार तरह से खेला मैंने, मुझे पता है, याद है भाई। चारों ओर मुझे कोई नहीं जानता होगा, मतलब मेरे से सीनियर खेल रहे थे, स्टिल मैं खेल रहा था। तो सीनियर के तो ज़्यादा पहचान हो गए ना, तो इसलिए उनको मतलब शेयर करा जाता था, मुझे नहीं कर रहा था। लेकिन जीता तुम्हारा भाई। ये होता है ऑरा क्रिएटिंग भाई। गोज मजा आ जाता है भाई मुझे खुद की कहानियों पे। कहानी नहीं भाई, सच्चे, ठीक। तो इसके बाद आता है हमारा ये जीता था हमने एक, मतलब ये जीता था हमने क्रिकेट में, ठीक है। मैन ऑफ द मैच क्या अवार्ड है, ये जीता था मैंने, ये मैन ऑफ द मैच। तो हमारे गांव में हो रहा था, इसको जीता था मैंने स्टेट। ये रहा मेरा एक मतलब पहली मैन ऑफ द मैच था। सेंचुरी बनाए थे तेरे भाई ने, याद है मुझे अभी। उसके बाद खेलना ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने। उसके बाद आता है हमारा ये स्कूल में ही, ये आया था मैंने फर्स्ट, फिर रनिंग में ही आया था। उसके अगले साल जब मैं पैर फिसला, इंजरी आई, उसके अगले साल रनिंग में फर्स्ट आया, फर्स्ट। तो भाई मतलब कम बैक। पहले सीजन में मुझे बोला गया था कि तेरा फेल फिसला नहीं था, तो जानबूझ के गिरा, अगर दम में तो जो फर्स्ट हुआ था उसको हरा के दिखा, हरा दिया भाई मैंने। तो ये भाई मेरा कमबैक का ट्रॉफ़ी है, जो कि यहाँ पे रखते हैं फ़िलहाल के लिए। इसको मैंने यहाँ से निकाला नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने बांध दिया है। ये बार बार इसके जो कवर था निकल जा रहा था, उन सब के कवर वहाँ पे गिरे हैं, यहाँ पे पकाए हैं। तो उसके बाद हमारा जो ट्रॉफ़ी आता है वो आता है हाँ ये सबसे महान ट्रॉफ़ी है, महान ट्रॉफ़ी। ये मैंने पता है कैसे जीता था, मतलब मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था। मैं मतलब मैं वैसे ही बैठ के, मतलब मुझे बोला गया था डिबेट देने के लिए, ठीक है। तो मैंने डिबेट के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था, बस नॉर्मल प्रैक्टिस से किया था। इस टॉपिक में मिला था डिबेट से। जब मैंने डिबेट के लिए प्रैक्टिस किया था, मुझे कुछ नहीं पता था कि भाई कैसे डिबेट दिया जाएगा, किसके सामने दिया जाएगा, इसका अंजाम क्या होगा, कौन सा कैसे कैसे हम चीज़ें मिलेंगे। तो मैंने सोचा हाँ स्कूल में ही दिया जाएगा टीचर्स के सामने। तो मैंने देना शुरू किया, मतलब प्रैक्टिस करना। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरा मतलब होश ही उड़ गया, नर्वस फील होने लगा, क्योंकि ना भाई वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग बैठे थे, सब एक हाईली एजुकेटेड लोग थे, टीचर सब बैठे थे, सब मतलब ब्लॉक से बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेरा मतलब सांसें ही रुक गया था भाई, क्या यार इतने लोग हैं सामने मैं दूंगा, और क्या होगा अगर गलती हो गई, तो ऐसा तैसा बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि भाई गलती ना हो, भगवान को बोल रहा हूँ, नाम कटवा देता हूँ, ऐसे सब दिन में मेरे बहुत सारे दोस्त जो दे देते, उन्होंने नाम ही कटवा लिया। तो भाई उनसे मुझे ही बोला कि तू नाम कटवा ले, इतने लोगों ने नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, तुझसे नहीं होगा। और ये बात भाई मेरे दिल पे आ गई कि तुझसे नहीं होगा। दिया, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से दिया, मुझे बोलने लगा तू नेता बन जा, नेता बन जा। फिर मैंने, मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन। तो उसके बाद हमने बताया योगा के ऊपर दिया गया था, तो मेरे दिमाग में जो भी था योगा के बारे में बता दिया। फिर मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मैंने सोचा हाँ स्पेशल गेस्ट कोई होगा। तो मुझे ये पता है कि एक्टर आने वाला है, तो मेरा बचपन से सपना था एक्टर बनने का। मैंने एक्टर को आज तक कभी नहीं देखा है रियल लाइफ में, तब तक। हाँ अब तो देख रहा हूँ एक्टर्स को, लेकिन तब तक एक्टर्स को कभी नहीं देखा था। पहली बार मैंने किसी एक्टर्स को देखूंगा, ये सपना में बनाया गया था। उसके बाद पता चला एमएलए भी आने वाले हैं, हमारे जो थे एमएलए वो आने वाले थे।
तो मैंने भाई मेरा दिमाग में क्या करूँ, एमएलए के सामने ट्रॉफी लेने जाऊँ। बहुत से स्टेज पर, बड़ा स्टेज था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। भाई मैं जब चढ़ा स्टेज पे, मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो इतनी शाम करे ना भाई, इतने दोस्त मतलब भाईचारा ये होता है भाई, दोस्त जब चढ़ता है ना सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। जलन वलन कुछ हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भाई भाईचारा है, भाईचारा। तो भाई बहुत जोर चिल्लाए। अब मैंने मुझे पूछा तेरा नाम विश्वजीत दास है? मैंने बोला हाँ मेरा नाम विश्वजीत दास है। हाँ, अच्छा हाँ। भाई मैंने सोचा ये सुनने कब, तो रिकॉर्डिंग हो रहा था, उनके पास भेजा गया था, तो वो सुने थे मेरे स्टीवेट और बोलने वाला अच्छा था। तो फिलहाल ये था मेरा मतलब जो हाई स्कूल का पहला कप। तो देखो अभी तक चमक रहा है। तो भाई मतलब ये गोज़बम्स देते हैं कि मैंने ऐसे भी कहा था। उसके बाद आता है हाई स्कूल का सेकेंड, ये मेडल। मेडल भाई कैसे मिला था पता है? रनिंग में, ठीक है, रनिंग में ये ख़राब हो चुका है, जिंक लग चुके हैं, वरना ये अच्छा ही था। इसको मैंने रनिंग में पाया था, बहुत तेज़ भागा था भाई ने, बहुत तेज़ भागा था। तो फिर मौज आई क्योंकि मैं इतने आगे था, तो थोड़ी देर में पहुंच चुका था। तो रनिंग में मुझे मेडल मिला। तो उस टाइम पे मुझे रोना आ रहा था, क्यों पता है? रोया तो नहीं, पता है क्यों रोना आ रहा था? मतलब गोल्ड मेडल मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे लगा ये गोल्ड है, लेकिन भाई गोल्ड नहीं है। तो मुझे लगा है भाई गोल्ड है, मैं इसको बेच दूंगा। मेरे दिमाग में यही चला था, बेच दूंगा। लेकिन बाद में पता चला ये गोल्ड नहीं है, ये बस कलरिंग हुआ है। और अभी आते हैं हमारे फाइनल ट्रॉफ़ी के बारे में, जो कि आप लोगों ने बहुत डाउट में थे कि ये कहाँ से जीता, जो कि ये बड़ा वाला। तो भाई ये देखो कितनी बड़ा ट्रॉफ़ी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रॉफ़ी को मैंने कहाँ से जीता है। तो ये बात हमारे कॉलेज के टाइम की है, 12th के टाइम की। तो उड़ीसा में एक प्रोग्राम हो रहा था, इलेक्शन के वक्त प्रोग्राम हो रहा था नुआओ का। तो मुझे बोला कि सरकार के पास वीडियोस वगैरह भेजते हैं। तो 4 लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, 4 ही लोग भागने थे। उसके बाद मुझे पता चला कि 18 लोगों ने भाग लिया, 18 लोगों ने भाग लिया है उसमें। और मुझे बोला कि तू इधर बैठो, भीड़ जमाओ, ताकि उन्हें लगे कि हमारा एक बड़ा सा कंपटीशन हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे बैठा। ऐसे लड़के लोग जो बैठते हैं, आपको तो पता है वहाँ कितनी बकचोदियाँ चलती है, मजाक चलती है। तो हमने वही किया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला तो ये औकात नहीं है अगर बात बोलने की वहाँ पे स्टोरी, तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? भाई मेरा ईगो हर्ट हो गया। सच बताऊँ तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे किसी ने मेरे बोला कि तुझे ये नहीं कर पा आता तो यहाँ पे बोल क्यों रहा है? तो मैंने तभी अपना नाम दिया कि मैं बोलूँगा, मेरा नाम लो। भाई मेरा नाम भी मैं पता नहीं पूरा गुस्से से निकल गया है, फिर क्या करूँ? मेरा दिमाग बोला तो बोल बोल, मैंने बोल दिया। और मेरा नाम चढ़ गया था कंपटीशन में। लास्ट में मैं आने वाला था, क्यों ना लास्ट में नाम दिया था। तो मैंने आया। मेरे नानी माँ एक मस्त कहानियाँ सुनाया करते थे, तो मैं उसी को बोल दिया, इतनी कॉन्फिडेंस से बोला। भाई मुझे 4 दिन बाद पता चला कि मैं फर्स्ट आया गया हूँ। वो टीचर्स सब शौक थे, मेरे दोस्त सब शौक थे, कि मैं ईगो एक हॉट हुआ था। और इतना बड़ा प्राइज मेरे, मतलब सच कहूँ ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली। इतना बड़ा प्राइज हमारे जो अलमारी है उसमें फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको सुला कर रखा है। पता नहीं भाई इतनी बड़ी ट्रॉफी है ना, तो इतनी साइज़ का अलमारी है तो पूरा फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको टेढ़ा करके रखा है ताकि ये फिट रहे। तो ये होता है भाई एक अचीवमेंट। तो ये रहे मेरे सारे के सारे अचीवमेंट्स, जो कि मैंने अपने जवानी तो अभी मैं जवानी हूँ, लेकिन मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक के कमाए हुए, ठीक। तो ये रहे सब अचीवमेंट्स। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करो। मेरे को जैसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पे ही जाके देखो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।